94 क्वेश्चन हो गया। मैम इसको डाउट था, वही क्वेश्चन करवा रही थी आप। 94 बता रहे थे, चलो 96 बताओ तो जरा। 95 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करो तो। क्वेश्चन नंबर 95, 96 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 95 और 96। बन सकता है या नहीं ये बताओ, पहले चेक करके बताओ। एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू दिया है, फिर कुछ ऑप्शंस है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन आपको बताना है वो करेक्ट है या नहीं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बताओ जरा। क्वेश्चन क्लियर है ना? एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है। 1 मिनट रुको। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन तो सिंपल है, एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू दिया है और उसमें आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या क्या है बी? x is equal to y. The value of the variable is different, then how it can be equal? The value of x is different from that of y, then how it can be? हेलो, हाँ बोलो बोलो संजय। फैन चल रहा है क्या? क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 95 है, देखो सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें x और y का दो वैल्यू दिया हुआ है। x का वैल्यू है 1 by a minus 1 एंड y का वैल्यू दिया है a by a minus 1। ठीक है ना? अब इसके बेसिस पे ऑप्शन दिया हुआ है कुछ, कौन सा ऑप्शन का? फैन ऑन है क्या मैम? फैन ऑफ का जैसे ही ऑन कर, फैन का बहुत आवाज आ रहा है। तो ऑप्शंस तो क्लियर है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देखो, x is equal to y, so मैथमेटिकली x is equal to y लैंग्वेज में लिखा है, हम इक्वल टू y डाल दिया। फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन है x is greater than y, दैट मींस x is greater than y ये बताना है, और y is greater than b, सॉरी दूसरा क्या है b ऑप्शन। b is x is equal to y only if x is equal to y if a is less than 1, ये एक ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं x is greater than y। फोर्थ ऑप्शन दे रहे हैं x is greater than y, x is greater than y if a is less than 1, एंड फिफ्थ ऑप्शन है y is greater than x if a is less than 1, ये ऑप्शन है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सॉल्यूशन तो निकालना ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बस जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बस वो चेक करके बता दो। यहाँ पे देखो y का वैल्यू ये है, x का वैल्यू ये लिखा है, दोनों डिफरेंट है, तो ये वाला कंडीशन तो खत्म हो जाएगा। दूसरे केस में ये देख सकते हैं x का वैल्यू है ये और y का वैल्यू ये है, तो y को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, y is equal to a into 1 by a minus 1। तो ये जो वैल्यू है क्या है, दिस इज a into y लिखा जा सकता है, a into x। बोलो ये भी क्लियर है, जो एक y है वो ग्रेटर देन x है, तो ये भी कंडीशन खत्म। ये दो कंडीशन तो खत्म हो गया है या नहीं, बोलो। अब क्या बचा है कंडीशन, x ग्रेटर देन y होगा if a is less than 1। तो x ग्रेटर देन y ये तो हम बाद में सोचेंगे, पहले देख लो जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो y हमेशा ग्रेटर है, ठीक है, a लेस है, तो y ग्रेटर और x लेस वाला जो केस है पहले वो चेक करो, जो कि यहाँ दिखा रहा है y ग्रेटर है x से, लेकिन ये ग्रेटर कब होगा जब a लेस देन 1। अब देखो a लेस देन 1 वाले केस में क्या कर सकते हो, a का वैल्यू 1 से कम होगा तो ये जो टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, आएगा या नहीं, ये देखो तो अगर a बाय कुछ a है कांस्टेंट 1 माइनस a माइनस 1, तो a का कोई वैल्यू रखो, a का कोई वैल्यू रखने बोल रहा है, और हर केस में देखो लेस देन 1 रखने बोल रहा है, तो a का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉइंट लेते हैं
रख सकते हैं कुछ भी पॉइंट वन मैम ये वाला फिर से समझा दीजिए, समझ नहीं आ रहा है। पॉइंट वन माइनस ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो भी होगा पॉइंट वन तो ऊपर आएगा, यहाँ पे पॉइंट वन में से घटा रहे हो वन, क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, 0.99 आ जाएगा। बताओ आएगा, तो ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो y ग्रेटर देन x तब बोल रहा होगा जब x का वैल्यू a लेस देन हो। तो दूसरे केस में x इज इक्वल टू y हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा जब a का वैल्यू हो। तब देखो क्या हो सकता है, a का वैल्यू ये रख दिए, ये वाला कंडीशन किस में आ रहा है, ये y में है ना, और अगर ये x होता तो क्या हो जाता, 1/0.99 माइनस, तो ये दोनों डिफरेंट है या इक्वल है, डिफरेंट है, ये 0.1 है, ये 1 है, तो डिफरेंट है ना। तो ये जो ग्रेटर y ग्रेटर है, y क्या था, ये था y, ये y है और ये x है, y ग्रेटर देन x है क्या, नहीं, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है तो ये लेस होगा ना। अगर यहाँ पे पॉइंट डेसिमल हटाओगे तो क्या यहाँ 1/0 आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, तो दोनों डिफरेंट है, तो ये वाला केस भी खत्म हो जाता है। तो कौन सा केस होगा बताओ, सेकंड वाला हो सकता है, क्यों क्यों, इक्वल तो कहाँ आ रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि इक्वल केस बोल रहा है ये, x इज इक्वल टू वाई इज लेस देन 1, तो if a इज लेस देन 1 तो हम रखे ना यहाँ पे, तो दोनों इक्वल कहाँ आ रहा है, आ रहा है, कोई वैल्यू पुट करके देखो, डेसिमल बोल रहा है 0.1 बोल रहा है, लेस देन 1 कर रहा है, लेस देन 1 में क्या होगा, 0.1 आएगा, 0 रख के देख सकते हो, बेटर ऑप्शन है 0 रख लो। अगर कंफ्यूजन है तो x का वैल्यू 0 रखो, a का वैल्यू 0 रख लो, लेस देन 1 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/1, 0 - 1, सो -1 हो जाएगा, ये 1, a का वैल्यू क्या रखे हैं 0, सो 0 - 1, 0 में से 1 घटाओ क्या आएगा -1, और y का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, a का वैल्यू क्या रखना था, सॉरी a का वैल्यू 0, सो 0/something, तो y क्या है, दोनों में अगर सेम रख रहे हैं वैल्यू, x लेस देन 0, तो x क्या हो जा रहा है, ग्रेटर आ रहा है, x क्या है, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, और y क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो -1 बड़ा है या 0 बड़ा है, x लेस देन y आ रहा है, तो x लेस देन y वाला केस देखो कहाँ आ रहा है, x लेस देन y, ये वाला सेटिस्फाई, ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। फिर से देख लो क्या करना है। पहले केस में क्या किया गया, हमारे पास नहीं मत केस, पहले केस में है x का वैल्यू y का वैल्यू, x और y का जो दो वैल्यूज दे रहा है, क्या बोल रहा है, अगर हम चाहे तो x और y को लिखा जा सकता है, y का वैल्यू क्या है, ये a एक्स्ट्रा है, तो ये यहाँ मल्टीपल में लिख दिए 1/a-1, ये जो फैक्टर है वो क्या है, x का वैल्यू है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, a टाइम्स x है, y इज इक्वल टू a टाइम्स x। अब यहाँ पे इसके हिसाब से क्या हो रहा है, y जो है वो ग्रेटर देन x है, क्योंकि a का वैल्यू कुछ भी नंबर होगा, कुछ नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये ज्यादा आ रहा है इससे, तो इक्वलिटी वाला कंडीशन तो है नहीं, क्योंकि ये इससे ज्यादा है, कुछ नंबर यहाँ एक्स्ट्रा है, तो इक्वलिटी वाला कंडीशन खत्म। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन y, x यहाँ कम नंबर है, x में क्या है, कम नंबर है, y में a एक्स्ट्रा है, तो x जो हो गया वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा y से, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया है कि x इज ग्रेटर देन y, तो ये भी गलत। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, हम किसी एक, क्योंकि तीनों में देखो ये वाला कंडीशन तीनों में सेम दे रहा है, तो एक कंडीशन हम इम्पोज कर लेते हैं, तीनों में से जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। तो a लेस देन 1, a का वैल्यू लेस देन 1 कुछ भी डाल दो, लेस देन 1 का मतलब 0 भी डाल सकते हैं। अब अगर हम इसका वैल्यू 0 डाल दें, a का वैल्यू 0 डालेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, होगा, क्योंकि 0 से कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि x भी 0 है, x 0 नहीं है, हो सकता है ये 3 हो, 4 हो, कुछ भी नंबर हो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है तब 0 आ रहा है। तो a का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो
तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है 0, y 0 आ जा रहा है और x क्या है, कुछ और दूसरा नंबर है, तो x नॉन जीरो नंबर है, मतलब कुछ पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, y इज लेस देन x होगा या नहीं, क्योंकि ये 0 आ रहा है, x का आप कुछ नंबर ही नहीं रख रहे, तो ये y जो है वो लेस देन x है। दूसरे केस में एक चीज, इसी चीज को दूसरे कंडीशन में रख के देखो, अगर इसी फंक्शन में रख के देखें तो a का वैल्यू 0 रख लो, a का वैल्यू 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 1 बाई माइनस 1 माइनस 1। दूसरे केस में इसमें a का वैल्यू 0 रखो, तो 0 बाई समथिंग जो भी कुछ भी हो 0 हो, 0 बाई कुछ नंबर ही रखेंगे, अगर हम माइनस 1 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। x क्या है, लेस है, तो यहाँ पे दो केस हम लोगों को मिल रहा है जो कि कंफ्यूज करने वाला है। y लेस देन x जब a लेस देन 1 है, ये एक केस आ रहा है, और एक केस देखो x क्या हो जा रहा है, लेस हो जा रहा है जब y 0 आ रहा है, मतलब x लेस है y ये है, तो x लेस किस केस में है, x लेस वाला केस इसमें आ रहा है, और y ग्रेटर ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, x ग्रेटर है, x ग्रेटर आ रहा है या नहीं ये चेक करो, ये तो इक्वलिटी वाला कंडीशन खत्म ही हो गया, तो बचा क्या, इन दोनों में आप देखना पड़ेगा आपको, इन दोनों में क्या होगा। तीन वाला कंडीशन खत्म, ये पूरी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसमें सॉल्यूशन कभी नहीं करना होता, बस लॉजिक को देखो और उसके बेसिस पे बताओ वो कौन सा कंडीशन। इसको सॉल्व करने के लिए मैथ्स नहीं बनाना है, इसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन नहीं डालना है, बस जो इंफॉर्मेशन जो फैक्ट्स दिया हुआ है उसके बेसिस पे बस उसको सिंप्लीफाई करना है। बताओ, ये क्वेश्चन से बात करना सुना मेरे घर पे बनता है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 95 बताइए। बोलो जल्दी क्या होगा, बताने का जरूरत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ऑप्शन होगा x जो होगा वो ग्रेटर होगा, ये ऑप्शन। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखिए तो जरा, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे है। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, दिया है एक्सप्रेशन a का वैल्यू जो है दैट इज 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, क्या लाई कर रहा है नहीं पता, देन आपको वैल्यू निकालना है a + 1/a, क्या होगा बताओ जरा क्या आएगा। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका भी कुछ सॉल्यूशन वैसा नहीं निकालना है, कुछ भी वैल्यू है तो उसका क्या आएगा रिजल्ट। कंडीशन यही है, कंडीशन देखना पड़ेगा 0 और 1 के बीच में क्या वैल्यू आता है, 0.1 0.2 इस तरह का वैल्यू आएगा, और उसमें ऐड कर रहे हो दूसरा 1/a, तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 2। क्यों आएगा ये भी बताना है, सिर्फ वैल्यू थोड़ी बताना है। बताओ तो क्या कर रहे हो, क्वेश्चन है क्या, इसमें कुछ नया करना चाहिए, लिखा बताओ क्या होगा, तुम खुद बताओ उसको क्या करना चाहिए, क्या बना के दिखाना फिर, हाँ तब तुम कैसे लेस देन 2 y लेस देन 2, तुम बताओ क्या कर रहे हो, देखो करके
a मान लो लेस देन 1 है, तो ये a जो है 1/a जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। कैसे? लिख लो 0.1 था a, वो लेस देन 1 है, तो क्या करना है 1/0.1 कर दो। 1/0.1 को क्या लिखोगे? ये हटा के 0 यहाँ कर दोगे, हो जाएगा। तो क्या ये ग्रेटर देन 1 हो गया? बोलो। 0.1 लिए एक वैल्यू जो कि a है, जो कि लेस देन 1 है, तो 1/a का मतलब क्या हुआ? 1/0.1 हुआ। पॉइंट यहाँ से हटाइए, 0 लिखिएगा, तो ये 10 हो गया। दैट इज व्हाट? ग्रेटर देन 1। तो कभी भी अगर वैल्यू a ले रहे हैं जो कि लेस देन 1 है, तो 1/a जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो क्या करना है? फिर दोनों का सम पूछा जा रहा है, a प्लस 1/a, ये क्या होगा? यही पूछ रहा है ना, ठीक है। तो अब देखो ये ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन हमेशा 10 तो नहीं होगा, कुछ और भी वैल्यू आ सकता है, 100 कुछ और टर्म भी आ सकता है, 0.0 भी आ सकता है। तो ये जो भी होगा, एक वैल्यू लेस देन 1 है, दूसरा वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दोनों को जोड़ रहे हो, तो कभी भी ये जो पोर्शन है ये ज्यादा है, ये कम है। 1 से ग्रेटर कितना वो नहीं पता, 1 से कम कितना कम नहीं पता, तो जो भी होगा ये 1 से ज्यादा है, तो 1 से 1 प्लस समथिंग समझ लो, 1 प्लस समथिंग कुछ भी हो सकता है, पॉइंट डेसिमल कुछ भी हो सकता है, और दूसरा 0.1 से कम, तो क्या कर रहे हो? इससे कुछ लेस आ जाएगा, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो हमेशा लेस देन 2 नंबर आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक जो है वो नंबर 1 से थोड़ा ज्यादा है, कितना ज्यादा है नहीं बोल सकते हैं, 1.1 भी हो सकता है, दूसरा में मान लो 0.1 है, तो 1.1 प्लस 0.1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1.2, जो कि लेस देन 2 होगा, लेकिन कितना लेस होगा ये नहीं बता सकते, वो नंबर पर डिपेंड करता है, ठीक है। नहीं समझ आया? 1 से ज्यादा कुछ नंबर लो, 1.5, ठीक है। एक से कम है, 1 से कम मान लो 0.1, दोनों को जोड़ो, क्या आ रहा है? आया? ये 1 से ज्यादा है, 2 से कम होगा हमेशा। अब ऑप्शन के हिसाब से देखो, इसके हिसाब से देखो, 1 से ज्यादा ऑप्शन है, चेक करो, ऑप्शन चेक करो, बोलो क्या क्या ऑप्शन है? आगे ग्रेटर देन 2, आगे लेस देन 4, आगे यही है। अब देखो लेस देन 2 तो दिख रहा है, लेस देन 4 के लिए चेक करना पड़ेगा। अगर हम कोई नंबर बस ले रहे हैं 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 1 से कम कुछ भी हो सकता है, तो अगर हम लेंगे कुछ भी एक सिंपल नंबर ले लिए तो वो क्या आ रहा है? लेस देन 2 आ जा रहा है। 1 से कुछ ज्यादा, क्या ज्यादा नहीं पता, 2 से कुछ, सॉरी 1 से कम, जब कम जाओगे तो नेगेटिव जा रहे हो, 0 से पीछे जा रहे हो, तो कभी भी पॉइंट वाला अगर ऐड होगा तो वो नंबर हमेशा कम हो जाएगा, इसलिए लेस देन 2 केस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 97 आपको बता देते हैं, ठीक है। आप उसके बेसिस पे बाकी क्वेश्चंस बनाना, ठीक है। और ये क्वेश्चन मुझे बना हुआ चाहिए, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो तो जरा। 97 क्या है? ये वाला समझ में नहीं है, क्या हुआ? ये वाला समझ में नहीं है, ये समझ में नहीं आया, नंबर डिजिट डाल के देखो। एक से ज्यादा नंबर क्या होगा? कुछ भी ले लो, एक से ज्यादा नंबर, कुछ भी एक से कम नंबर लो, हमेशा क्या फॉलो करेगा? दोनों को जोड़ रहे हैं। 0 से बड़ा ए है और 1 से छोटा ए है। हाँ, 1 से तो ज्यादा होगा श्योर है, क्योंकि 1 से ग्रेटर नंबर 1 ले रहे हैं। ज्यादा छोटा 1 से छोटा पूछ रहे हैं। 1 मिनट होल्ड करो। नंबर क्या था? 0 और 1 के बीच में है, 1 के बीच में, कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी नंबर जब हम इसके बीच में ले रहे हैं तो एक नंबर क्या है? a है, दूसरा नंबर 1/a है। जो a नंबर है वो इन बिटवीन है, मतलब 1 से कम है, और 1/a जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आ जाता है। अगर a लेस देन 1 है तो a जो है वो 1/a जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो अब ये 1 है, सॉरी ये लेस देन 1 है,
और ये जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। 2 पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा पता नहीं, लेकिन लेस देन 2 तो श्योर है होगा। इसको जोड़ रहे हो 1/a और a, ये दोनों टर्म। 1 है वो 1 से कम है और ये 1 से ज्यादा है, तो कोई भी नंबर 1 से ज्यादा 1 से कम वाला नंबर रख लो। 1 से ज्यादा कुछ भी है तो 1 से ज्यादा कितना है वो तो पता नहीं, लेकिन 1 to 2 के रेंज में मान सकते हैं। और दूसरा 0.1 है तो वो उससे कम है, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा। मान लो वैसे ही हम एक नंबर डाल के बताए थे 1.5 एक नंबर है और दूसरा 0.1 नंबर है। 0.1 क्या है, 1 से कम है, और ये क्या है 1 से ज्यादा है, डेढ़ नंबर को है ना, तो ये 1 से ज्यादा हो गया, दूसरा 1 से कम हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो 1.6 आ रहा है, ये लेस देन 2 आ रहा है ना। बस इतना देखना था, और कुछ नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो जरा, क्या 97 बोल रहे थे ना। a/x इज इक्वल टू a/x प्लस y/b है, y/b इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। एंड दूसरा एक्सप्रेशन है b/y प्लस z/c इज इक्वल टू 1। देन आपको पूछा जा रहा है x/a प्लस c/z इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो जरा है बनाना पॉसिबल। या बता देंगे फिर दूसरा क्वेश्चन बनाओगे, पहले देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बताओ है संभव। ये एक एक्सप्रेशन, 2 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, थर्ड का आंसर पूछ रहा है। और ध्यान से देखना तो ये जो टर्म है, ये वाला जो पूछा जा रहा है वो इसका इनवर्स है, उल्टा। a/x है, x/a है, और ये जो एक्सप्रेशन है वो दूसरे वाले इक्वेशन का इसका इनवर्स है, और दोनों का सम बोला जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसको लिखें a/x इज इक्वल टू 1 माइनस y/b लिखा जा सकता है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को बोलो, लिख सकते हैं, ये हम इधर लेके चले आए। दूसरे केस में इसको और भी लिखे, हमें सिंपलीफाई करें, x/x इज इक्वल टू b माइनस y/b, ये भी लिख सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो a/x को x/a लिख सकते हैं क्या, उल्टा करके, क्योंकि एक्सप्रेशन मेरे पास सिंपलीफाइड फॉर्म आ चुका है, तो उल्टा कर दो, इधर वाला भी हो जाएगा by b माइनस y। बताओ इतना हो सकता है या नहीं, क्या कर सकते हैं? नहीं पता है तो वो भी बोलो, नहीं कर सकते जो भी। यहाँ पे हम उल्टा नहीं कर सकते थे क्योंकि हमको सिंपलीफाइड फॉर्म नहीं पता था। यहाँ जब हम ऐसे कर दिए तो एक 1 माइनस समथिंग आ गया, तो हो सकता है हम माइनस करें तो उल्टा करें तो हम इसको 1 में उल्टा नहीं कर पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a/x इज इक्वल टू, इसको सिंपलीफाई कर लो इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो b माइनस y/b हो जाएगा। अब इसको रिवर्स किया जा सकता है। अब अगर उल्टा करके लिख देते हैं, एक्सप्रेशन इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, तो लिखा जा सकता है, लेकिन पहले ये नहीं लिखा जा सकता था। ठीक है, अब यही काम हम करते हैं दूसरे वाले एक्सप्रेशन में। हमें इसका एक्सप्रेशन चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, z/c इज इक्वल टू 1 माइनस b/y। जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो इस इतने को हम लिख सकते हैं, इस इतने को लिख रहे हैं y माइनस b/y। ठीक है, y माइनस b/y, यहां से हो जाएगा z/c इज इक्वल टू, या फिर उल्टा कर देते हैं c/z, क्वेश्चन में c/z चाहिए, तो c/z इज इक्वल टू, उसी का उल्टा लिख दो, y माइनस b। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे मिला एक टर्म और दूसरा टर्म यहाँ पे मिला है, तो दोनों टर्म्स को जोड़ दो, यही जोड़ के ये आएगा क्वेश्चन मार्क वाला।
ये एक्सप्रेशन आ चुका है यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन आ चुका है यहाँ पे, दोनों को जोड़ दो, जो रिजल्ट आ रहा है वो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सप्रेशन तो पहले से लिखा हुआ है, हम उधर वाला पोर्शन लिखते हैं, बी बाई बी माइनस वाई प्लस वहाँ क्या है y बाई वाई माइनस बी। इन दोनों को जोड़ो, इस फ्रैक्शन को आप जोड़ सकते हैं ना, जोड़ के जो आएगा वो रिजल्ट होगा। है क्लियर? बोलो ऑनलाइन, चंदन, शोभा, यस मैम। सृष्टि, नैना एंड सृष्टि एंड रैना को रिमूव करिए तो जरा। जब ऑडियो कनेक्ट करना ही नहीं है तो फिर बैठो आराम से घर पे, वैसे भी बैठे ही हुए हो। चलो ठीक है, हो गई ये। इस एक्सप्रेशन से हम a बाई एक्स, एक्स बाई ए निकाल लिए, दूसरे एक्सप्रेशन से हम c बाई जेड निकाल लिए, दोनों को जोड़ना है तो ये टर्म आ गया। अब इसको जोड़ने के लिए क्या बताना पड़ेगा, y माइनस बी है, b माइनस वाई है, क्या होगा, इसको जोड़ सकते हो या ये भी बताना पड़ेगा, बताओ। बोलिए, हो जाएगा ये। अगर एलसीएम निकालना है चाहो तो इसको लिख सकते हो एक साथ, लेकिन नहीं भी अगर आ रहा है तो ऐसे ही लिख लो, b माइनस वाई और y माइनस बी, ये दोनों एलसीएम हो जाएगा इसका। अब इसमें अगर जो फर्स्ट टर्म यहाँ आ रहा है उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे दूसरे वाले टर्म को, तो यहाँ हो जाएगा b टाइम्स y माइनस बी प्लस y टाइम्स b माइनस वाई, ये टर्म। अब इसको एक्सप्रेशन को इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, बी वाई, ऊपर लिख देते हैं बी वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई बी और बी वाई एक ही बात है, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी माइनस वाई और वाई प्लस बी। वैसे ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग रेक्टिफाई कर लेना। जो एक्सप्रेशन आएगा, अगर हो सकता है इसी फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया हो तो यही आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन 0 दिया हुआ है, ऑप्शन 0 दिया है और क्या दिया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक है जिसको अरेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन फिर लिखेंगे तो कर देखो यही बता देते हैं, ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे ऐसा ही लग रहा है। y माइनस बी, b माइनस वाई है ना, दोनों सेम टर्म है, a माइनस बी, b माइनस है, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो दोनों को क्या किया जाता है, दोनों को एक टर्म में कन्वर्ट कर दो, ऐसा करो दोनों को y माइनस बी में कन्वर्ट कर दो। जब y माइनस बी या b माइनस वाई में कर दो, ठीक है, b माइनस वाई इधर है तो यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, b डिवाइडेड बाय b माइनस वाई यहाँ ऑलरेडी है। दूसरे में क्या कर देते हैं, जो टर्म अगर आपको उल्टा लिखना है ना, a माइनस बी कहीं लिखा हुआ है तो आप b माइनस ए लिख सकते हैं, बस उसमें माइनस आपको बाहर कर लेना पड़ेगा, ठीक है, ये तरीका है। a माइनस बी को अगर b माइनस ए लिखना हो तो आप माइनस कॉमन ले लो, ये कर लो, इसको देखो सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी हो जाएगा और ये प्लस ए हो जाएगा, तो ये वही चीज हो गया जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंटरचेंज करके बस क्या कर सकते हैं, इस टर्म को लिखा जा सकता है, बस माइनस साइन कॉमन ले लो। जब माइनस साइन यहाँ कॉमन लोगे तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा b माइनस वाई, b माइनस वाई। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा, b माइनस वाई यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों का एलसीएम क्या आता है, सेम टर्म होगा तो 1/7 प्लस 2/7 का एलसीएम क्या होगा, 7 हो जाएगा, सेम टर्म है, तो b माइनस वाई और ऊपर क्या लिखा है, b माइनस वाई, ठीक है। ये तरीका, ये सब कुछ टर्म्स है जो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, वो थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। नेगेटिव टर्म हम कॉमन ले सकते हैं, अगर हम चाहें तो रीअरेंज करके लिख सकते हैं। b माइनस वाई को अगर लिखना हो तो यहाँ माइनस कॉमन लोगे, y माइनस बी लिख सकते हो, सेम टर्म आ जाएगा। माइनस कॉमन लिया जा सकता है, ऑर्डर बदलना पड़ता है। ऑर्डर बदलने का मतलब इसमें से ये घट रहा है तो उसमें से इसको घटा दो, माइनस बाहर ले लो। जैसे इसका मतलब ये हुआ
5 माइनस 3 कहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा 2 होगा, और इसको 3 माइनस 5 लिखो, माइनस कॉमन ले लो, 3 माइनस 5 को क्या लिखोगे -2, और माइनस यहाँ ऑलरेडी है, क्या हो जाएगा 2 हो गया, सेम टर्म मिल रहा है, यही लॉजिक है। ऑर्डर बदल दीजिए, 5 माइनस 3 को 2 लिखिए, या 3 माइनस 5 को होगा -2 आ जाएगा, तो माइनस बाहर ले लो तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली दोनों का मतलब क्या हो गया सेम आएगा। यही किया गया है यहाँ पे, क्लियर है? एक बार देख लो दोबारा से। और ऐसा बहुत सारे केस में, जैसे यहाँ पे b माइनस वाई वाई माइनस बी लिखा हुआ था, ऐसा बहुत सारा जगह मिल जाएगा जहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दीजिए, माइनस साइन कॉमा ले लीजिए, ठीक है? ये तरीका है कैलकुलेशन को रिड्यूस करने का, और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने का भी तरीका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सॉल्व करके मुझे बताओ। 98 नंबर, क्वेश्चन नंबर 98 मुझे जरा सॉल्व करके आप लोग बताइए क्या आएगा। बताइए, मिटा दो इसे। ऑनलाइन में किसी को डाउट है इस पे क्वेश्चन में? है किसी को डाउट? चलो नहीं है, अच्छी बात। चलो नेक्स्ट लिखो 98 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना क्या है? बोलिए। या वो भी बताना पड़ेगा, डिक्टेट करना पड़ेगा, बोलो जल्दी। सब हम ही बता दें तो तुम क्या करोगे यहाँ बैठ के? हाँ, अभी तक तो लगता है छुट्टी हुई ही नहीं है आपकी। छुट्टी नहीं हुई तो क्लास नहीं कर रहा था, दैट इज ऑल्सो ए छुट्टी, अ काइंड ऑफ। I don't know. Question number 98 है, ABC are integers where a square plus b square is equal to 45. ठीक है? b square plus c square is equal to 40. Then the value of ABC. Then the value of ABC निकालना है, a, b और c क्या है? चलो देखो जरा, चेक करो इसको, सॉल्व करने का करो कोशिश। बताइए जरा। रुचि एंड चंदन, सॉल्व करिए इसको जरा। यस मैम। रॉकेट साइंस लगाने वाले हो क्या? कुछ नया इनोवेटिव करने वाले हो? उम्मीद तो यही है। बताइए, क्वेश्चन को बार बार देखने से वो सॉल्व नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, फोन रख सकते हो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब दिमाग ये लगाओ कि उस पे पढ़ेगा क्या। जैसे a plus b का 1 square is equal to
करोगे उससे अच्छा हम कहते हैं सब्सट्रैक्ट कर लो। हाँ, ऐड करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो उससे हमारे पास कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं, तो बेटर है सब्सट्रैक्ट कर लो। तो b कॉमन है वो हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट करोगे इधर 5 आ जाएगा। उसके बाद फर्दर करके देखो। रोल नंबर 6 किसका है? चलो देखो, बताओ जल्दी। ए बी सी का इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए मुझे। क्या कर रहे हो? पुस्तक ये ही नहीं हो रहा। हम तो बोले सब्सट्रैक्ट करो दोनों इक्वेशन को, करो ना। एक में से दूसरे को घटाओ। सी? अरे बाबू, तीनों का वैल्यू बताना है तो सी आंसर कैसे होगा? तीनों का अलग अलग वैल्यू बताना है। 5 4 3, 5 का स्क्वायर होगा 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 को जोड़ो तो 45 आ रहा है। इस इक्वेशन में से अगर हम भी जस्ट बोले उतना भी तो तुम लोग प्रोसीड नहीं करते। बोलो इसको घटाओ, घटाओगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? बोलो। प्लस क्यों होगा? घटा रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ माइनस करो 5 आएगा। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को ए प्लस सी और ए माइनस सी लिख सकते हैं। बताओ, लिख सकते हैं। अब दो नंबर्स का सोचो, दो नंबर्स का सम, कोई भी दो नंबर का जोड़ है वो कुछ नंबर आ रहा है, दोनों का घटाव आ रहा है और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 5 आ रहा है। ठीक है, ऐसा कब संभव है? दोनों नंबर को जोड़ रहे हैं तो 5, दोनों नंबर को जोड़ रहे हैं, दोनों नंबर को घटा रहे हैं तो प्रोडक्ट 5 आ रहा है। क्या ऐसे लिखा जा सकता है a प्लस सी जो है वो 5 हो जाए और ये 1 हो जाए तो क्या 5 आ जाएगा? a प्लस सी 5 आ